समंदर के बीच एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है शटर आइलैंड। यहाँ एक ऐसा मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है और लोग कहते हैं जो वहाँ गया वो वापस कभी नॉर्मल नहीं आया। यही से शुरू होती है एक कहानी, एक आदमी की कहानी जो सच ढूंढने गया था लेकिन अपने दिमाग के झूठ में खुद खो गया। कहानी 1954 के एक दिन से शुरू होती है। एक फेरी बोट समंदर में चल रही है। उस पर यूएस मार्शल टेडी डेनियल और उसका पार्टनर चॉक ओलिवी जा रही है एक आइलैंड की तरफ, शटर आइलैंड। वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल है, एसेक्लिफ हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इंसान। वहाँ सिर्फ वो लोगों को रखते हैं जो पागल भी है और खतरनाक भी है। टेडी के चेहरे से लगता है जिसे वो किसी गहरे दर्द में है। वो सिगरेट पीता है और अपनी बीवी डॉलर्स को याद करते हैं जो मर चुकी है। उसके सपने में भी डॉलर्स आती है और कहती है टेडी उन्हें ढूंढना मत। आइलैंड पर पहुंचते ही दोनों मार्शल डॉक्टर कोली से मिलता है जो हॉस्पिटल की इंचार्ज है। डॉक्टर कोली उन्हें बताते हैं एक पेशेंट गायब हो गया है। उसका नाम है रेचल सोलांडो। रेचल एक पागल औरत थी जिसने अपने 3 बच्चों को मार दिया था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल से बिना किसी निशान के गायब हो गया है। हर जगह ताला, सिक्योरिटी और गार्ड है, फिर भी वो पेशेंट गायब हो गई। टेडी और चैक वहां पर जाकर चेक करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, स्टाफ से पूछताछ करती है, पेशेंट से सवाल और हर रूम को चेक करते हैं, लेकिन सब कुछ अजीब लगता है। कोई सही जवाब नहीं देता। एक नोटबुक में टेडी को लिखा मिलता है द लॉ ऑफ फॉर हु इज 67। हॉस्पिटल में टोटल 66 पेशेंट है, तो 67 का मतलब क्या है? क्या कोई एक्स्ट्रा पेशेंट है जिसका रिकॉर्ड इस हॉस्पिटल में नहीं है? टेडी को बार बार अपने बीवी डॉलर्स के सपने आते हैं। डॉलर्स आग में जलती हुई दिखाई देती है और कहती है टेडी एंड्रियो लेडिस को मत भूल। एंड्रियो लेडिस वो आदमी था जिसके बारे में टेडी कहता है कि उसने उसके घर में आग लगाई थी और उसी आग में उसकी बीवी मर गई थी। अब टेडी के दिमाग में 2 मिशन चल रही थी, एक रेचल सोलांडो को ढूंढना और दूसरा एंड्रियो लेडिस को पकड़ना। रात होती है और आइलैंड पर बड़ा तूफान आते हैं। बारिश, बिजली और हवा के बीच टेडी और चैक अलग हो जाते हैं। टेडी हॉस्पिटल के एक डेंजरस पार्ट वार्ड सी में घुस जाती है। वहाँ सबसे खतरनाक पेशेंट रखते हैं। अंधेरा, टूटे बल्ब और चिल्लाहट की आवाजें। वहाँ टेडी की मुलाकात होती है जॉर्जी नाइक से जो उसका पुराना केस था। जॉर्जी कहता है यहाँ डॉक्टर पेशेंट के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो सच ढूंढता है उसे पागल बना देती है। टेडी और कंफ्यूज हो जाती है। अब उसे लगता है यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट सेंटर है। नेक्स्ट डे टेडी को माउंटेन के पास कुछ क्लू मिलता है। वो केव तक जाती है और वहाँ एक औरत मिलती है जो कहती है मैं ही रेचल सोलांडो हूँ। वो कहती है मैं पहले फिजिटिस्ट थी। जब मैंने उनके इलीगल एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ही पेशेंट बना दिया। ये सुनकर टेडी का दिमाग हिल जाते हैं। अब उसे लगता है सब मिलके उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हॉस्पिटल लौटने के बाद टेडी देखता है चेक गायब है। डॉक्टर कॉली कहते हैं मार्शल आप अकेले आए थे, कोई चेक नहीं। टेडी शॉक में पड़ जाती है। वो कहता है मुझे पागल बनाया जा रहा है। टेडी को पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है जहाँ लोगों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। वो वहाँ जाती है और उससे मिलता है डॉक्टर कॉली। डॉक्टर कॉली काल्मली कहता है टेडी तुम्हें सब सच बताने का वक्त आ गया है। फिर वो कहता है तुम मार्शल नहीं हो, तुम पेशेंट हो। तुम्हारा असली नाम एंड्रियो लेडिस है। टेडी शॉक में झूठ। डॉक्टर कॉली कहता है तुमने अपने बीवी डॉलर्स को गोली मार दिया था। उसने अपने बच्चों को झील में डुबो के मारा था और उसके बाद तुम टूट गए। एंड्रियो यानी टेडी का दिमाग का ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने गिल्ट से बचने के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया जहाँ वो हीरो है, मार्शल है और अपनी बीवी के कातिल को ढूंढ रहा है। डॉक्टर ने 2 साल तक उसके डेल्यूशन को ब्रेक करने के लिए एक रोल प्ले एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो खुद रियलाइज कर सके कि वो एक्चुअली कौन है। और फाइनली एंड्रियो सब कुछ याद कर लेता है।
वो रोकर कहता है, हाँ मैं एंड्रियो लेडिस हूँ, मैंने अपने बीवी को मारा। नेक्स्ट दिन एंड्रियो गार्डन में बैठा है, उसके पास डॉक्टर शेनन जो एक्चुअली उसका पार्टनर चेक था बैठा है। एंड्रियो नॉर्मल लगता है लेकिन फिर वो काल्मली कहता है, डॉक्टर क्या ज्यादा बुरा है एक बीस्ट बन के जीना या एक इंसान बन के मर जाना। डॉक्टर शेनन कुछ नहीं कहता, बस शॉक में उसकी तरफ देखता है। एंड्रियो उठकर गार्ड्स के साथ चली जाती है लेबोटोमी में ब्रेन सर्जरी के लिए। ये लाइन बताती है, एंड्रियो ने प्रेटेंड किया जैसे वो फिर से पागल हो गया है ताकि उससे मरने दिया जाए। वो अपने गिल्ट के साथ जीना नहीं चाहता। टेडी डेनियल्स एक नाम नहीं था, वो एक झूठ था जिससे एंड्रियो ने अपने गिल्ट से बचने के लिए बनाया था। रसेल सोलांडो और हु इज 67 क्लूज एक्चुअली एंड्रियो के माइंड की हिंट थे। वो खुद 67 पेशेंट था। तो गाइस आज की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।